नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि रामपुर सदर और खतौली ओडिशा में, पदमपुर राजस्थान में, सरदार शहर बिहार में, कुंडली और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सैफई में वोट डाला। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट ही न पड़ने दिया जाए। वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारे सभी वर्कर बूथ पर पहुंच चुके हैं और जो प्रशासनिक अभी तक दबाव था, पुलिस प्रशासन और ये सब करीब करीब पाँच छः गाड़ियों से, कभी 10 गाड़ियों से हमला बोलते थे हमारे कार्यकर्ताओं पर, घरों पर जा कर के। तो ये हम लोगों को रात भर घूमना पड़ा। आज तो आप भी साथ में थे, 2-2:30 बजे तक मुझे घूमना पड़ा। तो मैंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया था कि पुलिस की पकड़ में मत आना और जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन सवेरे 7 बजे बूथ पर पहुंच करके वोट डलवाइए। और यहाँ की जनता देखिए नेताजी को बहुत प्यार करती थी, मानती थी। तो ये अब नेताजी नहीं है और नेताजी की सीट ये जो खाली हुई है उस पर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है। तो यहाँ की जनता बहुत बड़े मार्जिन से डिंपल को जिताएगी। रामगोपाल जी ने भी अभी मैनपुरी डीएम से बात की और एजेंटों को लेके कुछ कहा है कि, तो वो क्या? देखिए कहीं कहीं जो भी पीठासीन अधिकारी हैं वो एजेंट नहीं बना रहे और कहीं कहीं बाहर बैठा देते हैं। तो ये नियम में है कि वो अंदर ही रहेगा, जैसे मशीन को और जो भी वोट डालने आता उनके निगरानी रखे। तो इस तरीके से ये लोग गड़बड़ियाँ करना चाहते हैं। ईवीएम मशीनें भी कुछ खराब की सूचना, बहुत बड़ी मात्रा में मशीनें खराब हैं। तो उसी काम में हम लगे हैं, तुरंत कंप्लेंट करना जिलाधिकारी को और आरओ वगैरह को, हम उसी काम में लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था ठीक हो, मशीनें बहुत जल्दी ठीक कराते हैं कि हमने देश का एक्सप्रेस वे सबसे कम समय में बना दिया। अगर हम किसी को योगदान मतलब किसी की वजह से अगर बनाया है तो वो नेताजी थे और आप में से ज्यादातर लोग उस दिन प्रेस में थे। याद कीजिए नेताजी ने यही कहा था कि हम शिलान्यास तब करेंगे जब उद्घाटन की तारीख आप बता दोगे। उसमें जो जो कंपनी वाले लोग थे उनसे नेताजी ने कहा नहीं, माइक पे बोलिए आप याद कीजिए शाहपुर जी पालन जी ने सबसे पहले बोला था, LNT ने बोला था, NCC कंपनी थी उसने बोला था, फिर यहाँ की एक लोकल कंपनी है उसने बोला था। और नेताजी की वजह से हम लोगों ने कोशिश कर करके मेहनत करके इस एक्सप्रेसवे को समय पे बना दिया था। और उसके बाद में मैंने नेताजी से कहा कि जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान आप लेकर के आए थे उसको सड़क पे उतार करके उद्घाटन करेंगे। बताओ एक्सप्रेसवे पे आप चलते हो, ये है देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे कि नहीं है? ये कन्नौज मैनपुरी इसको जोड़ता है और नेताजी ने अगर उसने शर्त न लगाई होती तो शायद मैं 23 महीने में नहीं बना पाता। देश का आज भी सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो ये नेताजी का योगदान को कैसे भूल सकते हैं? और ये भाजपाई झूठे लोग ये जो बना रहे थे एक्सप्रेसवे, इनके ऐसे पेट दर्द हो जा रहा है। बुंदेलखंड का ऐसा गाड़ी पलट जाएगी आपकी। अभी ये गाड़ी टकरा गई, बताइए कितने लोगों की जान चलेगी? बताओ ये भाजपाई लोग कैसा काम करते हैं? ये जितना कुछ विकास दिखाई दे रहा है ये सब नेताजी की वजह से और नेताजी के फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। अभी आपने ट्वीट भी किया है, अभी आपने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है
कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी हुई है। डिम्पल तो 3 गुना ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। वो तो न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। सर, सपा ने एक वीडियो ट्वीट किया कि भाजपा वाले पैसा बांट रहे हैं, भाजपा के एजेंट। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है। पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, स्कोर क्या होगा? तीनों मैचों का स्कोर क्या होगा जो आप तीनों उपचुनाव हैं? हमें पूरा भरोसा है, तीनों सीटें हम समझ रहे हैं कि ये सरकार जो नई चुनाव लड़ रही है ऑपोजिशन की तरफ से, और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप देखिएगा जब परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है रघुराज सिंह साहब, उनको कैसे देखते हैं? वो पहले कभी आपके परिवार से ही समाजवादी पार्टी ने जो दायित्व सौंपा था क्षेत्र से लड़ने का, लगातार निरंतर उसी के प्रति काम कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि भोजपुरी की जनता इधर के सम्मान में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। हालांकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोटिंग में धांधली की जा रही, गड़बड़ी की जा रही है। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं ताकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत न पाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ जुड़ गए। जितेंद्र, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बाइट में कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं उससे यह साबित होता है कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि उनकी जीत तय नहीं है। देखिए संदीप, ये राजनीति है और जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल जैसे ही आता है आरोप प्रत्यारोप का काम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। कल जिस तरह से रामपुर में सपा के विधायक बैठे, लखनऊ में निर्वाचन आयोग पहुंचे थे, यहाँ पर विधायक समेत तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि वहां लगातार धांधली हो रही है और वहां कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और निगरानी की जा रही है, चौराहे चौराहे पे पुलिस लगाई जा रही है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो पलड़ा है वो दोनों ही ओर भारी है। जहां निर्वाचन आयोग के चक्कर लगातार समाजवादी पार्टी लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी आज डेलीगेशन पहुंचा था और लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। वहीं अखिलेश यादव ने मतदान करने के बाद, डिम्पल यादव ने मतदान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जाहिर सी बात है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है कि लगातार वो कहीं ना कहीं धांधली कराने भी जुटे हुए हैं, प्रशासन उनकी ओर से है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से चुनावी माहौल जो था वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और लगभग 31% वोट मैनपुरी में पड़ चुका है, 19% रामपुर में पड़ चुका है, 33% खतौली में पड़ चुका है। तो मतदान लगातार जारी है, लेकिन इसी मतदान के बीच कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप कभी ट्विटर के माध्यम से, कभी निर्वाचन आयोग जाकर शिकायत करने से, तो दोनों ही बदस्तूर जारी है। तो वही पैसे कल डिम्पल यादव ने ट्वीट किया था कि प्लाम होटल में कहीं ना कहीं पैसा और शराब बांटी जा रही है, जिसके बाद आज जब भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन पहुंचा तो सहकारिता मंत्री ने भी बात कही कि वहां पर पुलिस को जब सूचना दी गई तत्काल गई, वहां पर कुछ नहीं मिला। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही जारी हैं क्योंकि चुनाव जो वहां का रण कहा जा सकता है, जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, वहां पर दोनों ही पार्टी जीतना चाहती है और समाजवादी पार्टी की जहां प्रतिष्ठा दांव पर है तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती मैनपुरी की सीट को लेकर, रामपुर की सीट को लेकर, मुजफ्फरनगर सीट को लेकर। हालांकि ये चुनाव जो कहा जाता है क्योंकि ये एक टेस्ट कहा जा सकता है 2024 का और इसी के आधार पर तय हो गया कि आखिरकार कौन आगे जाके कितनी सीटें पाएगा। ये अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बंद हुई और जब वो खुलेगा तो साफ तस्वीरें सामने आएंगी कि आखिरकार हुआ क्या। जितेंद्र, देखिए राजनीति में वार पलटवार और बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन इस चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें प्रशासन को लेकर भी काफी कुछ गंभीर आरोप लगाए अखिलेश यादव ने। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शिवपाल यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और जहां पीठासीन अधिकारियों की बात किया, पुलिस प्रशासन की बात के ऊपर लगातार उन पर आरोप लगाया जाए कि पुलिस प्रशासन मुस्लिम वोटों को, वोट बैंक है जो मुस्लिम लोग हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और तमाम बहानेबाजी प्रशासन पूरा जुटा हुआ है कि वहां पर मैनपुरी में और रामपुर में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इस तरह को आरोप भी लगा
तो आरोप प्रत्यारोप ये संदीप कहा जा सकता है कि बदस्तूर जारी है। दोनों ही पार्टी के नेता लगे हुए हैं। एक बड़ी फौज खड़ी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैनपुरी में, तो वहीं समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार वहां पर लगा था। अब किसकी जीत होगी ये आगे वाले समय बताएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वोट लगातार जारी है और दोनों ही ओर से कोशिश पूरी की जा रही है कि आखिरकार ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक अपनी ओर खींचा जाए। जितन जानकारी चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से वोटिंग हो रही थी, तो क्या कहीं किसी भी बूथ से क्या ईवीएम मशीन की खराबी को लेकर भी खबरें आपके सामने आई थी? देखिए, एक दो जगह की मशीन खराबी को लेकर सूचना आई थी, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन जागा तो जाहिर सी बात प्रशासन ने उनको दुरुस्त किया और लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी तक की बात की मैनपुरी में 31% वोट पड़ चुका है। तो वहीं रामपुर की बात की जाए तो 19% वोट पड़ चुका है, 33% खतौली में पड़ चुका है। तो वोट बैंक बदस्तूर जारी है। शाम 6 बजे तक कितने परसेंट दिया जाता है और परसेंटेज के आधार पर ही दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दल कहीं ना कहीं आंकड़ा लगाएंगे आखिरकार वोट। लेकिन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार वोट जो परसेंटेज उनको भी वो लोगों से प्रचार किया गया था लोगों को वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो वही समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और उनकी बहू लड़ रही है और प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि मुलायम सिंह वहीं पर रहते थे और जाहिर सी बात है कि यादव परिवार के पक्ष में हमेशा मैनपुरी की सीट रही है, रामपुर में आजम खान की सीट रही है। तो ये कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी चाहती कि तीनों सीटें ना जाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जारी है। तो अखिलेश यादव को घेरने का भी काम किया कि अपने भाई धर्मेंद्र यादव के चुनाव में खुद एक दिन प्रचार करने नहीं गए। जब पत्नी और पिता की आन की बात आई तो अखिलेश यादव वहीं पर रहने का काम कर रहे हैं। जी जितेंद्र, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जिस प्रकार से देखा जाए वोटिंग चल रही थी, दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ हकीकत वहां पर है? किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए संदीप, वहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और पलड़ा तो आखिरकार जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दमखम दोनों ही पार्टी कर रही है। और अखिलेश यादव, ये बात सच है कि पूरे चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव वहीं रहे और वहां पर ही हैं। और आज भी वो विधानसभा सत्र में नहीं शामिल हुआ और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा था कि मतदान करना है मुझे, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पा सका। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां दमखम कर रही हैं और उसके बाद साफ हो पाएगा जब रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये जब रिजल्ट आएगा, चुनाव के नतीजे आएगा, तभी पता चलेगा कि कौन वहां पर कैंडिडेट किस पार्टी का जीत रहा है। धन्यवाद जितनी जानकारी देने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मैनपुरी से उमाकांत बात जुड़ गए हैं। उमाकांत जी, मैनपुरी की स्थिति अगर हम बात करें तो क्या पोलिंग बूथ से कहीं ईवीएम की खराबी की खबर सामने आई आपके? पोलिंग बूथों पर सुबह ईवीएम की समस्या थी, कहीं मशीन चल नहीं रही थी तो कहीं प्रॉब्लम थी कि आवाज नहीं आ रही थी, जिसको लेके मशीन चेंज कराई गई है, परिवर्तन करा के काम चालू हो गया। सुबह कोहरा और था, जिसकी वजह से थोड़ी वोटिंग लेट शुरू हो पाई है। हालांकि मतदान के दौर में वोटिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन जो वोटर है वो थोड़ा लेट निकल के आया है। उमाकांत, जानकारी चाहेंगे आपसे। इस प्रकार से आपने बताया कि कुछ जो पोलिंग बूथ थे वहां पर ईवीएम की मशीन की खराबी की खबरें सामने आई आपके, तो क्या जो वोटर थे उनको तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो क्या देखा जाए कि इससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कोई गिरावट आई है या फिर उत्साह उतना ही था वोटरों के अंदर? देखिए, ये चुनाव एक संवेदनाओं का भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ की जनता का लगाव क्योंकि नेता मुलायम सिंह यादव जी थे, वो नेता मुलायम सिंह के किसी एक जात विशेष के नेता नहीं थे, वो हर पार्टी के लोग उन्हें सम्मान देते थे। तो संवेदनाओं के कारण यहाँ लोगों में उत्साह है और लोग जा भी रहे हैं। कुछ समस्याएं ऐसी है कि कहीं कहीं वोट काटने की समस्या आई है, तो जब उन्हें पता चला कि हमारा वोट नहीं है तो वो भी एक समस्या कहीं कहीं वोटरों को देखी गई है। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं है और सारा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उमाकांत, एक बात आपने कही कि जो नेताजी थे उनके हिसाब से काफी उनके लिए संवेदना है लोगों के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, तो क्या माना जाए संवेदना जीतेंगी या फिर बीजेपी के जो बड़े बड़े वादे हैं वो धरातल पर उतर कर सरकार वहां पर जो है कैंडिडेट को जिताएंगे अपने? देखिए, इसमें मेन चीज ये है, यहाँ जो मेन समस्या है नेताजी का एक
जो लगाव है यहाँ की जनता से, मैनपुरी में जो विकास कराए गए, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आवास बांटे हैं और जो उनकी राशन की व्यवस्था की है, तो उनको लेकर वो अपने मुद्दों को लेकर यहाँ जनता के बीच पहुंचे। लेकिन जो जनता का जो झुकाव है, चाहे वो करहल हो, चाहे जसवंत नगर हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे किसनी हो, वो झुकाव जो है वो नेताजी की संवेदनाओं पर है और नेताजी जी की तरफ जा रहा है। कुछ लोग अब जो जनता नेता यहाँ चूंकि ऐसा है कि ये दोनों सीटें, ये जो सीट है वो प्रतिष्ठा की है, समाजवादी पार्टी के विरासत की लड़ाई है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चाहती है, क्योंकि मैनपुरी में यहाँ 4 विधानसभा है, मैनपुरी, करहल, किसनी, भोगांव, और इसमें विधायकी के चुनाव में मैनपुरी और भोगांव पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है, और करहल, किसनी और जसवंत नगर ये 3 समाजवादी पार्टी की है। तो वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम इस किला को ध्वस्त करके अपना घर जमाए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है। बात करें हम इसमें चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, तो निश्चित एक मजबूती में समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल उमाकांत, बात हम सही कहा आपने, चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी का जो पलड़ा है वो भारी होता दिखाई दे रहा। धन्यवाद उमाकांत बात हम जानकारी देने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। आपको बता दें कि उपचुनाव में लगातार वोटिंग के बाद से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल प्रशासन पर भी उठा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से आशीष गोयल जुड़ गए हैं। आशीष, अगर खतौली की हम बात करें तो वहां पर वोटिंग की जो स्थिति है, कितने परसेंटेज अभी तक वोटिंग हुई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप, जो मुजफ्फरनगर की स्थिति, जो खतौली विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, वहां पर 1 बजे तक 33.2% मतदान अभी तक हो चुके हैं। लगातार उपचुनाव में जो राजकुमारी सैनी है, भाजपा के प्रत्याशी है, वो बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार चल रही है वो और छुटपुट घटनाओं के बीच मुजफ्फरनगर में मतदान चल रहा है। जी आशीष, जानकारी चाहेंगे क्या खतौली से जो भी पोलिंग बूथ हैं, क्या वहां से किसी प्रकार की ईवीएम की मशीन की खराबी की खबरें आई हैं जिससे वोटिंग परसेंटेज गिरा हुआ है? आपको बताना चाहूंगा, जो खेकड़ा है, खेकड़ा में कुछ समय के लिए करीबन आधा घंटा के लिए एक मशीन खराब हो गई थी, जिसको लेकर काफी मतदान में रुकावट आई है और लगातार मतदान चल रहा है। जी आशीष, समझना चाहेंगे जिस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां जीत कदम भर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वहां पर जो खास मुद्दे थे तो वो मुद्दे वहां पर हावी हैं या फिर बीजेपी के जो बड़े बड़े वादे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बीजेपी के मुद्दे हैं उन पर लगातार वोटिंग की जा रही है और जनता जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है। जनता के मन में एक उत्साह है कि अब की बार जो बीजेपी के जो मुद्दे रहे हैं, जो बीजेपी ने जो अपने वादों पर खरा नहीं उतरी है, उसको लेकर लगातार वोटिंग कर रही है जनता। जी आशीष, ईवीएम की खराबी के बाद क्या जो वोटर थे उनके अंदर निराशा आई थी, वह घर तो वापस नहीं चले गए थे, क्या उन्होंने वोट किया था? कैसे देखते इसको आप, क्या था मामला पूरा वहां का? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो खतौली विधानसभा में पड़ती है जानसठ, वहीं कुछ लोगों ने वोट काटने की भी शिकायत की है और लगातार ईवीएम मशीन खराब होने के कारण चुनाव कुछ समय प्रभावित भी हुआ है। वहीं गांव जो बसायच है, वहां 10-15 मिनट के लिए वोटिंग मशीन भी खराब हो गई थी, जिसके बाद वोटिंग मशीन को बदला गया और समय से चुनाव दोबारा शुरू कराया गया। आशीष, तो ईवीएम की खराबी को लेकर क्या निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि ऐसा क्यों हुआ, ईवीएम मशीन की खराबी कैसे हो गई, क्या जानकारी मिली इसको लेकर आपके पास? अभी निर्वाचन आयोग से लगातार प्रशासन भी संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार पर्यवेक्षक भी घूम रहे हैं। अभी तक उनका कोई भी बयान या किसी भी तरह की कोई भी संपर्क करने पर पत्रकारों को बताने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जी आशीष, समाजवादी पार्टी ने प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन वहां बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए। जो चुनाव है खतौली में, वहाँ 171 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 369 बूथों पर मतदान लगातार चल रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में 56 और ग्रामीण में 313 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिसमें
वेबकास्टिंग के द्वारा 189 बूथों पर निगरानी की जा रही है। वहीं मतदान के लिए 1624 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें 3 लाख से अधिक मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। और लगातार जो एसएसपी विनीत जायसवाल है वो भी दौरे पर है। वहीं काफी टीम लगाई गई है जो लगातार पर्यवेक्षण कर रही है और जगह जगह निगरानी बनाए हुए हैं। जी आशीष, एक जानकारी और चाहेंगे, क्या वहां पर पोलिंग बूथ के आसपास समाजवादी पार्टी के लोग भी इकट्ठा हुए हैं मॉनिटरिंग करने के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं दरोगा है जिनकी ड्यूटी पोलिंग बूथ पर तैनात है, वही जो रालोद प्रत्याशी है मदन भैया, उनको अंदर जाने से रोक लिया गया कि और व्यवस्था देखने से रोक लिया गया। वहीं जो राजकुमारी सैनी है, उनके जो पति जो अभी जिन्हें पूर्व विधायक रह चुके हैं विक्रम सिंह सैनी, उनको भी अंदर जाने से रोका गया है। लगातार दोनों तरफा से प्रशासन को रोका जा रहा है और दोनों के जो समर्थक है पोलिंग बूथ पर पहुंचकर हंगामा भी कर रहे हैं। तो आशीष, देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने गंभीर प्रशासन पर आरोप लगा दिए हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो गंभीर आरोप लगातार समाजवादी पार्टी लगा रही है वो बिल्कुल खतौली में बेबुनियाद है। लगातार एसएसपी विनीत जायसवाल ड्रोन के द्वारा और अपने आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके निगरानी बनाए हुए हैं। लगातार उनकी जो पोलिंग पार्टियां हैं उन वहां पर जाकर वो अपनी टीम के साथ जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोताही न बरतने की पुलिस वालों को हिदायत भी दी जा रही है। जी चलिए आशीष, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। दूसरी तरफ बीजेपी साफ साफ इनकार कर रही है कि जो भी आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। समाजवादी पार्टी को हार का डर है, इसलिए वह बौखला गई है और बौखलाहट में ऐसे आरोप लगा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामपुर से रवि सैनी जुड़ गए हैं। रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर सुन पा रहा हूँ। रवि, अगर बात करें रामपुर की, तो क्या पोलिंग बूथ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आई है? देखिए संदीप जी, सुबह से मतदान जारी है। अभी तक किसी प्रकार की कोई भी मतदाता की तरफ से या मतदान बूथ स्थल पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तो मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक आरोप प्रशासन पर सीधे तौर पर लगाया है कि यहाँ पर जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा रहा, प्रशासन अपने दबाव बना रहा है। जी रवि, एक जानकारी और चाहेंगे, जिस प्रकार से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन प्रशासन पर समाजवादी पार्टी और चाहे आजम खान के लड़के हों, दोनों की तरफ से प्रशासन पर भी आरोप लगा दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना लाजमी है, क्योंकि आजम खान के ऊपर समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनके ऊपर सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे। इसी को लेकर उपचुनाव कराया गया, इनकी सदस्यता रद्द की गई थी। तो लाजमी बनता है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो है आरोप प्रशासन पर शासन के ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, उपचुनाव में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बात पैसे बांटने की भी सामने आ रही थी, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई पैसे का लेन देन भी हुआ है? हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसको साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ना तो बीजेपी के पास इतना पैसा की बांटेंगे, जिनके पास पैसा है वही ऐसा कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई पैसे बांटने की जानकारी मीडिया के सामने नहीं आई है। ये आरोप लगाने का इनका सिर्फ दावा है, बयान जारी करा है, बाकी ऐसा कुछ भी नजर में यहाँ पे मीडिया के तो नहीं आई है। अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई वहाँ पर? वोटिंग देखिए, मैं साफ तौर पर बता दूं, अभी 35 से 40 के बीच में वोटिंग हो चुका है। अभी 6-7 बजे तक मतदान जारी रहेगा, 6 बजे तक। उसके बाद भी जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। रवि, रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स के व्यापक इंतजाम है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार बूथों पर निगरानी अपनी बनाए है। किसी प्रकार की कहीं भी गड़बड़ी नजर देखने को नहीं मिल रही है। रवि, बात करें, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा आरोप लगते हैं, कभी ईवीएम को लेकर आरोप लगते हैं, तो कभी गड़बड़ झाला, कभी प्रशासन। तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई वहां पर नेता या कोई बड़ा चेहरा कोई मौजूद है वहां पर, निगरानी कर रहा है, या उनकी तरफ से कोई रखे गए वहां पर कुछ लोग वहां पर? यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता नहीं है। जो बड़े नेता हैं मोहम्मद आजम खान जी हैं, और फिर आजम खान की भी अपनी सदस्यता रद्द होने की वजह से जो है इनका जो है वोट डालने का भी अधिकार छीन लिया गया। तो आरोप, लाजमी बात है कि आरोप लगाना ही इनका काम है। जी
रवि, कुछ ही समय पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आरोप लगाते हैं कि साथ साथ अपनी काफी खूबियां गिनाई थी अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा था कि हमने एक्सप्रेस वे दिया है और नेताजी का नाम लेके कहा वो एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश का। हालांकि कहा कि जो एक्सप्रेस वे है वो बीजेपी का, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो भी उस पर निकलते हैं और काफी आराम के साथ यात्रा करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो भी किया वह सरासर गलत है। बीजेपी ने सारे वादे किए हैं, सिर्फ धरातल पे बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना प्रचार खुल के किया है। बीजेपी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने कहीं कोई प्रचार नहीं किया। अगर प्रचार कहीं करते हुए पाया जाता है तो पुलिस ने उससे सख्ताई बरताई है। हालांकि समाजवादी पार्टी का सही कहना था कि बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अपने आकाश सक्सेना जी अपने समर्थकों के साथ गली मोहल्ले घर घर जाकर के अपना प्रचार खुल के कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कहीं भी कोई भी कैंडिडेट, कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी अपना प्रचार करते हुए नजर नहीं आए हैं। रवि, मुलायम सिंह के स्वर्गवास के बाद क्या देखा जाए, जो वहां के वोटर हैं, क्या कोई संवेदना दिख रही है समाजवादी पार्टी के प्रति? समाजवादी पार्टी के प्रति कोई संवेदना नहीं है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी के आराम से चुपचाप जो मतदाता है अपना मतदान कर रहे हैं। बाकी जो जनाधार है टोटल बीजेपी का है और अब की बार हो सकता है कि रामपुर में बीजेपी अपना इतिहास बदलने वाली है। रवि, आपने कहा कि जो जनाधिकार है वो बीजेपी का है, लेकिन कुछ साइलेंट वोटर होते हैं, उनका रुख किसकी तरफ है? आपने खंगालने की कोशिश की? जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता जी हैं, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं फसाद अली खान सानू, उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है। दूसरे नसरुल्ला खान जी हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। बीजेपी पार्टी के जितने भी उनके समर्थक हैं उन्होंने सब बीजेपी को समर्थन दिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का जनाधार भारी है। समाजवादी पार्टी अब की बार रामपुर में हारती हुई नजर आ रही है साफ तौर पे। रवि, अभी आपने कहा था कि आजम खान गड़के ने बीजेपी पर और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो क्या बीजेपी की तरफ से इस बयान पर कोई पलटवार सामने आया है? अब्दुल्ला आजम के बयान से बीजेपी पार्टी पर कोई पलटवार नजर नहीं आ रहा है। इनका आरोप प्रति आरोप जब से मुकदमेबाजी दर्ज हुए तब से ये लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी चलिए रवि सैनी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।